गुरु का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच हैं गुरु भाई श्री सुब्र नारायण बाबू। आप सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, आज बड़ी खुशी है कि राजनपुर के इस पावन नगरी में महागुरु महादेव का ये कार्यक्रम साहब के जन्मदिन पर आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य है कि इतनी दूर से आकर मैं उपस्थित हुआ। साहब की बात क्या किया जाए, जितनी व्याख्या की जाए कम है। फिर भी एक बात बताऊं मैं, यह 31 अक्टूबर का जो दिन है, ये महोत्सव क्या, इसको अमृत महोत्सव क्या कहा जाए। अमृत महोत्सव, इस अमृत महोत्सव में साहब का आगमन हुआ और साहब का आगमन क्या कहा जाए, स्वयं महादेव का आगमन हुआ कि इस जगत में एक एक व्यक्ति, एक दो की बात नहीं, जगत का एक एक व्यक्ति छटपटा रहा। जैसे मछली को आप पानी से बाहर कर दीजिए और उसके मुखार बिंद पर आप दुनिया की सारी सामग्री रख दीजिए, वो कुछ पसंद नहीं करती, छटपटा के प्राण छोड़ देगी। वह सुखी महसूस करती है जब उसको आप उठा के पानी में डाल दीजिएगा, वो सुखी महसूस करती है। ठीक उसी प्रकार मानव जगत में जितने भी मानव शरीर में लोग आए, मानव का जन्म बिल्कुल साधारण, बिल्कुल, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करना बड़ी कठिन है। मानव के जीवन में आके हम मनुष्य हो जाएं, ये बड़ी कठिन है। और ये कठिन जो चीज है, इसको बिल्कुल सुगम और सहज से मानवता आप प्राप्त कर लें, इसके लिए साहब ने शिव को जमी पे गुरु के रूप में उतार कर इस मानव जगत के प्रत्येक जन जन के मानव को अपने जीवन को सुंदर बनाने का सौभाग्य दिया हमारे साहब। साहब के आने से पहले भी तो बहुत लोग शिव के शिष्य हुए, लेकिन किसी ने आम आवाम को शिष्य बनने का आह्वान नहीं किया। ये बात साहब श्री जगत में आए और हमारे आपके जैसे लोगों के जीवन में शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला। तो आज का यह दिन है, हम आप एक बात के लिए संकल्पित हों, संकल्प लें हम लोग कि आज से, आज के बाद हम लोग इस शिव शिष्टता रूपी अमृत को प्रत्येक व्यक्ति को पिलाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, जितने व्यक्ति आपके सानिध्य में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको ये शिव शिष्टता रूपी अमृत पिलाने का प्रयास करें। क्योंकि मानव जगत जो छटपटा रहा है ज्ञान के अभाव में, ज्ञान नहीं है हमको आपको, ज्ञान नहीं होने के चलते हम आप माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते, पति को पति नहीं समझते, पत्नी को पत्नी नहीं समझते। ये अभाव है ज्ञान का। और जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान आएगा तो कैसे आएगा? ज्ञान आएगा गुरु के सानिध्य में। बगैर गुरु ज्ञान हो ही नहीं सकता किसी भी व्यक्ति के जीवन में। और जब तक गुरु नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं होगा।
और ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम पैदा नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो उसके घर में सुंदरता नहीं आ सकती, क्योंकि प्रेम से ही किसी के घर में सुंदरता आता है। प्रेम तो प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। सर झुका के प्रेम लीजिए, एक आदमी दूसरे आदमी से प्रेम करिए, और प्रेम करिएगा तभी जब आपका मिलन परमात्मा से होगा, और उस परमात्मा से भी गुरु स्वरूप। परमात्मा देवता की कुर्सी पर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं देते, वो आपको धन संपत्ति बहुत चीज दे सकते हैं, बहुत चीज दे सकते हैं, लेकिन वो दया नहीं करते। वो परमात्मा गुरु की कुर्सी पर दया करते हैं। भगवान जो कुछ देते हैं लोगों को, तो उस देने के समय में उनको याद भी नहीं रहता कि हम क्या दे रहे हैं। ऐसी वस्तु भी मिल जाता है जिससे उसको हानि होती है। भगवान के द्वारा दिए गए सामान में आपको हानि भी होगी, हो सकती है, जैसे रावण को हो गया त्रिलोकी शक्ति। लेकिन गुरु अपने शिष्य को कोई ऐसी वस्तु नहीं दे सकते, गुरु अपने शिष्य को कोई ऐसी चीज नहीं दे सकते जिससे उसके जीवन में कोई परेशानी हो, कोई हानि हो। ऐसा आपके गुरु आपके लिए नहीं कर सकते। इसीलिए चलिए गुरु के पास। जिस प्रकार हमारे आपके जीवन में, इस मानव के जीवन में भोजन आवश्यक है, कपड़ा आवश्यक है, मकान आवश्यक है, ये आवश्यक आवश्यकताएं हैं, लेकिन सांस लेना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मानव के जीवन में सांस लेना अनिवार्य है, उसी प्रकार मानव के जीवन में गुरु अनिवार्य है। बिना गुरु आप सुंदर हो ही नहीं सकते, आपका जीवन सुख में हो ही नहीं सकता। तो गुरु तो बनाना ही है, बगैर गुरु के आप सुंदर नहीं हो सकते। और अब इसकी व्याख्या क्या करना, अब तो देख रहे हैं हम लोग, दूर दूर तक जाकर देख रहे हैं, महादेव की बात सुनते हैं, सुनाते हैं, लोगों से सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। जो लोग महादेव को गुरु नहीं बनाया, आग्रह है उन तमाम के चरणों में कि अब हमारे आपके लिए जीवन में कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसीलिए गुरु के पास आइए और गुरु के पास चलने का प्रयास करिए। आप सुंदर हो सकते हैं, आपका जीवन सुखमय हो सकता है। एक बात आई है सामने कि साहब का ये संगोष्ठी का जो वक्त था 27-28 अगस्त न था सर, 27-28 अगस्त था। उसमें हम लोग 2 दिवसीय संगोष्ठी में थे। अंतिम दिन 28 को संगोष्ठी में साहब एक सुंदर बात बोले, बोले तो बहुत कुछ, लेकिन एक सुंदर बात बोले कि अगला संगोष्ठी अब आप लोग करिएगा और हम देखेंगे। अब हम रांची छोड़ रहे हैं, बहुत सारे गुरु भाई बहन मुझको बुला रहे हैं, मुझको वहां जाना है, हम सब जगह जाएंगे। यह बात साहब बोले कि अब संगोष्ठी आप लोग करिएगा और हम उसको देखेंगे, अब आप लोग करिएगा। इस बात को मन में एक मेरे जीवन में एक जिज्ञासा जगी थी, एक प्रश्न जगा था कि साहब बोले हैं कि करना संगोष्ठी तुम लोग, हम पहुंचेंगे। एक बार बीच में कार्यक्रम हुआ था मेरे घर पर, कौन था शर्मिला बहन, कौन कार्यक्रम था जिसमें सब लोग रांची जा रहे थे और हम भी जा रहे थे, लेकिन हमको ये लोग रोक लिए कि नहीं कार्यक्रम यहाँ है तो यहीं रहना। साहब के पुण्यतिथि में हम वहां पर एक मन में इस बात को रखे थे कि साहब आप कहे हैं कि तुम लोग संगोष्ठी करना और हम वहां आएंगे, आज आपको मेरे घर आना है। इस मानसा से उस कार्यक्रम को हम शुरू किया। टेंट वगैरह सब लाया गया, लगाया गया, बड़ी गर्मी थी। हम टेंट वाला शाम में बोल रहे हैं कि सुबह में इसमें बढ़िया से पंखा लगा देना, गुरु भाई बहन जो लोग जो आएंगे
उसको गर्मी नहीं लगे, 10-15 पंखा लगा देना। उसको बोले, वो कहा कि ठीक है भैया, जैसा कहिएगा वैसा बना देंगे। हम लोग रात में उसको ठीक ठाक किए अपने से जहां तक हुआ। सवेरा जब हुआ ना तो 7 बजे में काफी तेज बारिश हो गई। अब काफी तेज बारिश हो गई तो हमको लगा कि कार्यक्रम हमको कैसे करेंगे। फिर महादेव से दया मांगने लगे, साहब से दया मांगने लगे, सरकार दया कर दीजिए कि कार्यक्रम कैसे होगा, ये बढ़िया हो। फिर देखा कि आधा घंटा के बाद सब बारिश खत्म हो गया, धूप हो गया। धूप होने के बाद जो बारिश पड़ा था वो पानी सूख गया, खत्म हो गया। उसके बाद 10 बजे बजते बजते बिल्कुल वातावरण बिल्कुल शांत हो गया, गर्मी समाप्त हो गई और कार्यक्रम होने लगा। 4 बजे तक इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ कि लगा कि साहब बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं। साहब बिल्कुल मौजूद हैं, किसी तरह की कोई इधर उधर कोई गपशप नहीं हो रहा था। जो गुरु भाई बहन मंच पर जाते थे, जो कुछ बोलते थे, लगता था कि साहब की वाणी हो रही है। साहब आज साहब पहुंचे हुए, इतना सुंदर सारा कुछ वातावरण लग रहा। मुझको लगा कि साहब बिल्कुल आते हैं। तो एक बात याद करिए कि आप ही लोग भजन में गाते हैं कि वह घर मंदिर से नहीं कम जहां साहब तो रख दे अपना कदम। वह घर मंदिर से नहीं कम जहां साहब रख दे अपना कदम। तो वो साहब को अब बुलाने की जरूरत है। बहुत हम लोग चर्चा भजन किया, बहुत इस गांव उस गांव जाके प्रवचन दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब 3 सूत्र बताने की जरूरत नहीं है, अब 3 सूत्र स्वतः स्वयं को करने की जरूरत है। इसको आप करें और साहब को बुलाने की जरूरत है। साहब के अनुकूल जैसे जैसे जितना डिग्री पर आपका मन साहब के पास चलेगा, साहब आपके घर आने वाले हैं, आते हैं। और उनसे दया की याचना करिए, आप सुंदर हो सकते हैं, आपका जीवन शिवमय सुखमय आनंदमय हो सकता है। कोई विकल्प नहीं है हमारे आपके जीवन में सिवाय गुरु के, और गुरु सुंदर मिला है। अब उनकी व्याख्या क्या करना हम करते हैं, आप करिए, हमको मिल रहा है, आपको मिलेगा। इसकी गुरु की दया की दुनिया में कोई व्याख्या नहीं है। अरे हम आपको कह रहे हैं कि हम बीमार हुए हैं, दया मांगे हैं तो ठीक हो गया है, माथा दर्द हुआ है, दया मांगे हैं ठीक हो गया, ये सब छोटका बात है, ये सब कोई बातें नहीं है। गुरु की दया, अरे वाह, महादेव गुरु की दया उतर जाना, आपके जीवन की सारी परेशानी समाप्त हो जाना। एक दो की बात क्या करिए, सूर्य का उदय हो जाना, पूरे दुनिया में अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाना, ये सूर्य का उदय होना है। ठीक उसी प्रकार गुरु की दया उतर जाना, हमारे आपके जीवन में सुगंध फैल जाना, हमारे आपके हमको आपको देख करके अधिक लोग शिव का शिष्य बनना शुरू कर देगा। अब आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बनना शुरू कर देगा। तो कम से कम इसको करिए ना। आज इस शिव शिष्टता की अमृत उत्सव को एक दूसरे व्यक्ति को पिलाने का हम प्रयास करें। चलिए हम लोग यहाँ से निकलें, 2 4 5 गुरु भाई बहन को महादेव से जोड़ने का प्रयास करें, उनके घर में शिव को उतारने का प्रयास करें। घोषणा करा के छोड़ देना नहीं है, घोषणा करा के उनके साथ चलना है, उनको चलाना है ताकि वो चलने लगे। आज क्या देख रहे हैं, रामविलास भैया की बात करिए। आप हमारे इलाके में जाकर के कितना ऐसा घर है जिस घर को बर्बाद होने से भैया बचाए हैं, जिस घर को बर्बाद होने से बचाए हैं। वहां जाकर के बैठ के लोगों को समझा के शिव को उतार कर महादेव के साथ चलने का आह्वान करवाए हैं। लोग भैया के रास्ते पर चले हैं, उनके जीवन में दुख दर्द परेशानी हटी है, लोग महादेव का चेला बना है और जो काम वो बताए हैं हम लोग कर रहे हैं। यही आशा
और विचार होगा। हम आप सभी भाई बहन के चरणों में हमारी एक विनती होगी कि हमको आपको साहब ने जो कहा है, साहब की बात को जो हमने सुना है, जो समझा है, बिल्कुल साहब की बात को ही एक दूसरे भाई बहन के बीच रखने का प्रयास करें। दूसरा कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको सुनने नहीं आता, उसको सुनने नहीं आता। कोई व्यक्ति साहब की बात सुनने आता है, साहब को समझने आता है। साहब की बात आप मजबूती से कहीं रखने का प्रयास करिएगा, साहब के अनुकूल उस काम को करने का प्रयास करिएगा। साहब की ताकत उसमें लग जाएगी, साहब का बल उस आपके बल में सम्मिलित हो जाएगा और वो फोर्स पावरफुल हो जाएगा। आप जहां अपना खूंटा गाड़ेंगे शिव गुरु की दया से वो चलने लगेगा। इसीलिए भटकना नहीं है, इधर उधर की बात में फंसना नहीं है, याद करना मात्र साहब को। और साहब ने जो कहा, जो करने को आदेश किया है, हम आप करने का प्रयास करिए। इसी आशा विचार के साथ आप सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम।